बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं 5.2। तो 5.2 को करने से पहले कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्या करते हैं हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे उसने पहला हमें टॉपिक याद रखा है फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन ऐसा होता है, मतलब फिजिबल सोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि ऐसा काबिले अमल इलाका, मतलब कोई एक ऐसा रीजन, कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ शर्तें या फिर कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो क्या कर सकें हम पूरी कर सकें, वो क्या होता है हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होता है। मतलब हमारे पास कोई भी एवरीडे लाइफ में कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो जाती है या फिर लीनियर इनक्वालिटी। यहाँ पे हम 5 चैप्टर में क्या करें, इनक्वालिटीज को देख रहे हैं। इनक्वालिटीज क्या होती है हमारे पास, या तो नंबर ग्रेटर देन होता है या फिर लेस देन होता है या फिर इक्वल हो जाता है। ठीक है, जिसको हमने कोई भी हमारे पास लेस देन इक्वल इस तरह की इक्वेशन दी हुई है तो उसको हम कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि हमारे पास एक सर्टेन प्रॉब्लम होती है एवरीडे लाइफ में। हर लीनियर इनक्वालिटी जो होती है वो कंसर्निंग करती है प्रॉब्लम को, जिसको हम प्रॉब्लम कंसंट्रेट कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है ना, तो अगर वो लीनियर इनक्वालिटी में है तो कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम कंसंट्रेट कहेंगे। अब वो कहते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है कोई लीनियर इनक्वालिटी का जो कि इन्वॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम को जिसमें प्रॉब्लम कंसंट्रेट हो, तो उसको हम प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स कहेंगे। अब वो कहते हैं जो इसमें वेरिएबल यूज की जाती हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात करें नॉन नेगेटिव की, ये चीज नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जिसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करना है। अगर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर लिया है तो उसको हम फिजिबल रीजन कहेंगे। ठीक है, तो फिजिबल रीजन को ही हम क्या करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, कंस्ट्रेंट्स जो होता है वो सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट उसने ये खुद दे देना होता है। उसने ये एक हमें सब्जेक्ट दे देना होता है कंस्ट्रेंट्स का, जिसको क्या करना है, हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पे ये देखिए सामने भी यही उसने किया है कि लीनियर इनक्वालिटीज है ना, हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो या फिर ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमने 5.1 में भी किया है मतलब लीनियर को सोल्व। तो एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। अब ये देखिए यहाँ पे बात क्लियर होती है कि वो नॉन नेगेटिव कंसीडरेट्स की बात क्यों कर रहा है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये हमें बात जाहिर करी है ना कि ये तमाम वैल्यूज एक्स की और वाई की क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि उसने खुद कह दिया, उसने खुद शर्त हमें दे दी है, कंडीशन दे दी है कि x ग्रेटर देन भी इक्वल होना चाहिए जीरो के और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर x और y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यहाँ पे ही दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो इसे फिजिबल रीजन कहेंगे। और अगर फिजिबल रीजन है तो इसे हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा काबिले अमल इलाका यहाँ पे हम क्या करें, रह सकें। अब यहाँ पे उसने कुछ दो पॉइंट्स और कह दिए हैं। उसने कहा है कि मैक्सिमाइज करें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन द फिजिबल सोल्यूशन। अब कोई भी हमने फंक्शन है हमारे पास, उसको हमने मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं रियल लाइफ में या फिर हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है तो उसको मैक्सिमम, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमने एक बाईसाइकिल लिया है, वो 25K की है। अगर 25 कस्टमर भी कहे कि हमें 25K की दे दी तो हम तो नहीं ना देंगे, क्योंकि हमें उसमें घाटा है। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कोई भी हमारे पास चीज़ है रियल लाइफ में भी, तो हमने क्या करना होता है, उसको मिनिमाइज करना होता है या फिर मैक्सिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि कोई भी हमारे पास मैक्सिमम और या फिर मिनिमम है तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को ही हम मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर मिनिमम कर सकते हैं, जिसमें इनफाइनिटली मैनी फिजिबल सॉल्यूशंस होती हैं अगर फिजिबल रीजन है तो। फिर इसके बाद वो कहता है कि दो अगर हमारे पास मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हैं फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कुछ मतलब प्रोसीजर जो हमने इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, उसको कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना देना है। कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद कुछ हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है लीनियर इनक्वालिटीज का और फिजिबल रीजन को हमने डिटरमाइन कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स, जिस तरह से ये हमारे पास सामने है ना, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन क्या है, ये टर्म है ना, जहाँ पे हम वो मिल रही है। तो इसमें वो कहता है कि यहाँ पे ये एक तो हमारे पास ओरिजिन है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये मिली है ना, इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास जो पॉइंट होंगे ये कॉर्नर पॉइंट, इसके कोने होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास इलाका होता है ना तो उसके कोने तो ज़रूर होते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसके कोने फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद जो हमें उसने ऑब्जेक्ट दिया होगा उसमें हम पुट करते जाएंगे। पुट करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जिस चीज़ पे, उसे हम मैक्सिमाइज कर देंगे और जो मिनिमम होगा उसकी हमने क्या कह देना, मिनिमम कह देना। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे इसने क्या दिया, हमें एक फंक्शन दे रखा है।
फंक्शन में इसने क्या किया, उसने क्या है कि मैक्सिमाइज करें। फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया है कि मैक्सिमाइज करें एक फंक्शन गिवन उसने दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट रेट्स। अब उसने क्या है कि हमारे पास दो ये कीज है, तो ये उसकी शर्तें उसने दे दी हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। अब उसने ये कह दिया कि ये नॉन नेगेटिव है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक क्वेश्चन में बिल्कुल मतलब ना अच्छे से समझा देती हूँ, नेक्स्ट जो है वो सोल्व किए हुए देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये एक्सरसाइज 5.1 में भी ये काम हमने किया है। अब कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्या करना है, अगर हम इक्वेशन ये इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है, इसमें पहले करना है लेट x इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू, ये देखिए x 0 आ जाएगा ना, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, 0 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसके बाद हमने क्या देना है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, तो -8 0, ये एक हमारे पास इक्वेशन 1 का सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, ये टर्म, ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो चीज़ है, ये लास्ट पे भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा करने के बाद भी हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर तो इसकी ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन इस ग्राफ में हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से मैंने पहले इसे फाइंड कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए 2y माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब y 12 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो 16 है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 16 और 12 है। अब मैंने ग्राफ ड्रा किया, ये थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि हमने स्केल के साथ मैंने नंबरिंग नहीं दी, जिसकी वजह से हमारा जो पॉइंट है इसने क्या करना था, इंटरसेक्ट करना था इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास सबसे पहले पॉइंट क्या था, 0 4 था। अब 4 क्या है, y क्या है, तो y का 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर -8 और 0, तो -8 यहाँ पे देखें, x का ये -8 है और y 0 है, तो यहाँ पे इस लाइन को क्या किया मैंने, ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया था, 0 -4, अब 0 और -4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 0, तो x का 4 आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे। अब इस पॉइंट ने इस पॉइंट तक क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि देखना है कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है। 0 इसमें पुट करेंगे, x और y में 0 0 पुट किया, 0 लेस देन 8 की है। ठीक है, तो अगर वो 8 के लेस है, 8 ग्रेटर है 0 से ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास और ये इक्वेशन 2 थी, तो इसका फिजिबल रीजन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देखिए, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब ये भी इक्वेशन ट्रू है, इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका फिजिबल रीजन ये होगा, ये हमारे पास इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बने, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बन गया है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक पॉइंट ये बन गया, एक इसका ओरिजिन है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट को हमने किस तरह से सोल्व करना है, ये देखें, हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 0 4 4 0 एंड 16 12 है। अब यहाँ से हमने मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी देखनी है। अब मैंने जो फंक्शन उसने दे रखा था, हमें ऑब्जेक्ट उसने दिया था ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x प्लस 5y, वहाँ पे एड 0 0 पुट करेंगे तो 0 एड 0 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 20 है, और अगर मैं 4 0 पुट कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। इसके बाद अगर 16 और 12 को पुट करती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने पूछा था हमारे पास मैक्सिमम, मैक्सिमम फंक्शन पूछा था ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है 92 पे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 16 और 12 पॉइंट पे जो हमारे पास कोना था, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारे पास मैक्सिमाइज करें, इसमें भी मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है बीएस लेवल के, हमने बीएस लेवल में ये क्वेश्चन किए थे, तो इसका हमने क्या करना है, ओवरव्यू लेते जाना है, इसको सोल्व करना है। अगर हम डीपली सोल्व करने बैठ जाएंगे ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो लो लेवल के, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल का दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमने क्या करना है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करना है। इसके बाद ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं उसको फंक्शन में पुट कर देना है। यहाँ पे भी इसने दो इक्वेशन दी है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना ली, x ग्रेटर है 0 से, y भी ग्रेटर है 0 से, तो x 0 पुट करेंगे पहले, फिर y 0 पुट करेंगे, फिर x 0 y 0, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है, ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। तो इसमें क्या किया, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 6 15 0 0 5 एंड 4
0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब वैल्यूज थी सारी पॉजिटिव की, ठीक है, वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली क्योंकि एक्स की भी वैल्यूज पॉजिटिव है और वाई की भी वैल्यू की हमारे पास पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स और वाई की जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 मैंने मतलब 2 की स्पेस से ले लिया, 1 2 3 4 5 नहीं लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 7 8। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या थे, पॉइंट थे हमारे पास 0 6 15 0 0 5 और 4 0। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, एक तो पॉइंट था हमारे पास 15 0, एक्स जो था हमारे पास 15 था तो यहाँ पे लाई करेगा, और वाई जो था हमारे पास 6 था तो यहाँ पे क्या कर देगा, हमारे पास पॉइंट लाई कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि 0 5 और 4 0। अब 0 5 हमारे पास y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे लाई करेगी, और x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे लाई करेगी। इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो ये थी, इसमें अगर हम 0 0 पुट करेंगे, ये देखें इक्वेशन है ना, 0 0 पुट किया तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू थी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू थी। तो इसमें उसने क्या कहा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है, तो इस ये क्या हमारे पास आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दिया था ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 तो दोनों ट्रू है, तो दोनों क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ क्या कर देंगे, लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, एक तो 0 0 है क्योंकि ये पॉइंट इसका क्या करेगा, शेडेड एरिया, ये चीज आ जाएगी, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये कॉर्नर पॉइंट है 4 0 एंड 0 5। ये कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे, फंक्शन ले लिया x प्लस 3y एट 0 0 पे पुट किया तो 0 फंक्शन आ जाना है। और अगर मैं 4 0 लेती तो 4 0 लेने से यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अगर 0 5 लेती तो 15। तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम फंक्शन है, तो फंक्शन इज मैक्सिमम द 0 5 इज इक्वल टू 15 के, मतलब 0 5 पॉइंट पे क्या हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक z इज इक्वल टू फंक्शन उसने दे दिया है, such that 2x plus y less than equals to 4m, 4x minus y less than equals to 4 है, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। ये उसने फर्स्ट पे ही बात कर दी थी। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना देनी है। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसकी क्या किया हमने, पॉइंट्स निकाल लिए। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 को लिया, x 0 पुट किया तो y माइनस 4, y 0 पुट किया तो x हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 1 0। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके ग्राफ हम किस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, इसकी मैंने क्या की, यहाँ तक नंबरिंग दे दी, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, और मतलब उसमें क्या किया है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव, मतलब राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव है। अब सबसे पहले हमारे पास था 0 4, y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है तो यहाँ पे आ जाएगी, x की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसको क्या किया, इक्वेशन 1 को हमने आपस में मिला दिया। अब नेक्स्ट आ जाएगा 0 -4, तो -4 यहाँ पे है, और ये हमारे पास 1 0, तो यहाँ पे इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हर कॉर्नर है इसका, लेकिन ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, तो ये हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट निकाल लेंगे। अब इस पे फिजिबल रीजन देखना है, फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 ग्रेटर है 0 से, ये भी 4 ग्रेटर है 0 से, तो ये दोनों क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 2s प्लस वाई जब इक्वल है 4 के, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना है, 8/3, तो 4/3 आ जाएगा। इसी वैल्यू को हमने किसी और इक्वेशन में पुट करके वहां से क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट इसकी है 0 0 1 0 0 4 4/3 एंड 4/3, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास जो था वो z उसने नेम दिए थे, इसको हम f(x) y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y एट 0 0 पे पुट करेंगे तो z 0 है, एट 1 0 पे पुट करेंगे तो z हमारे पास 2 है, एट 0 4 पे पुट करेंगे तो z हमारे पास क्या है, 12 है,
एंड एट 4 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 सही 2/3 है। ठीक है, 20 को हम 20/3 को 6 सही 2/3 लिख सकते हैं। अब फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, फंक्शन 0 4 पे मैक्सिमम है, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास एक मिनिमाइज करें, यहाँ पे मिनिमाइज की बात हो रही, वहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही थी, अब हमारे पास आ जाती है मिनिमम। मतलब हमने इसका मिनिमम एरिया देखना है, मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन देखना है। g is equals to 2x plus y such that x plus y greater than equals to 3 है, 7x plus y less than equals to 35 है, x greater 0 से होना चाहिए, y greater 0 से। कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उस पॉइंट्स को 0 पुट करेंगे, x को y की वैल्यू निकल आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकली। अब लेट x, ये इक्वेशन 1 का सोल्यूशन था और ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन निकालेंगे तो x 0 पुट किया, y हमारे पास आ जाएगा 7, y 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ देखें, इसमें कुछ इस तरह से था कि कोई भी पॉइंट इसको टच नहीं कर रहा था, कट नहीं कर रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे था, हमने ये पॉइंट्स जो निकाले थे 0 3 ये देखें 0 3 3 0 है ना, ये पॉइंट्स है ना हमारे पास 0 3 एंड 3 0, इस पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। फिर 0 7 एंड 5 0 है, उन पॉइंट्स को आपस में क्या किया, हमने ड्रा कर दिया। अब इक्वेशन में पुट किया तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो था वो हमारे पास ये था। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स वही होंगे जो हमने निकाले हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं इसमें। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वो 0 3 3 0 0 7 5 0 आ जाएगा। फंक्शन में पुट करते जाएंगे, वो जहाँ पे मिनिमम होगा ना वहाँ पे हम कह देंगे कि इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो 0 3 पुट किया तो 3 आया, 3 0 6 आया एंड 0 7 पुट किया तो 10 आया। अब किस पे मिनिमम है, 0 3 पे है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे कि g इज इक्वल टू 3 इज मिनिमम किस पे, एट पॉइंट 0 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उसमें उसने क्या कहा, उसने क्या मैक्सिमाइज करें द फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, 2x प्लस 3y के कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाने। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद ये हमने कुछ पॉइंट्स हैं उनको निकाला, उन पॉइंट्स को हमने क्या किया, ग्राफ में ड्रा कर दिया। ये देखिए ग्राफ में ड्रा करने से यहाँ भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा। अब इसमें हमने क्या करना होता है, फिजिबल सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड करना होता है, यहाँ पे 0 पुट करें, 0 लेस से 8 से, ये तो ट्रू है, ये रीजन की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये देखिए x प्लस 2y ये भी ट्रू है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, रीजन की तरफ जाएगा। तो ये रीजन है ना, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन कुछ ये शेडेड एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसका भी सारा जो है जहाँ इधर की तरफ है, इसका भी इधर की तरफ है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स इसके बन जाएंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने किस तरह से निकालना है, इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशन इक्वल नहीं है तो ये 2x है ना, तो इस x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस करके इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20/3, इसको हम लिख सकते हैं 6 से 2/3। ठीक है, तो इसको इस तरह से लाइट किया। अब y की वैल्यू आ गई है, इसको हमने किसी भी मतलब इक्वेशन में पुट करके वहां से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 20, तो 4/3 आ जाएगी और इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, 2/3 एंड 20/3। कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे 0 0 0 7 4 0 एंड 2/3 और 20/3। पहले फंक्शन में पुट किया 0 0, तो हमारे पास फंक्शन 0 आ जाएगा। फिर 0 7 पुट किया तो 21, और फिर हमने क्या किया 4 0 पुट किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2/3 20/3 इसको पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21.1/3। तो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यही है ना, तो हम कह देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू पे ये है 2/3 और 20/3, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दो तरह की चीजें पूछ ली, उसने कहा मिनिमम भी क्या है बताएं और मैक्सिमम भी बताएं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मसला नहीं है। जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स है ना वहाँ पे हमने पुट करना है, जहाँ पे वो मैक्सिमम है उसे कह देंगे मैक्सिमम है, जहाँ पे मिनिमम है उसे कह देंगे मिनिमम है। कोई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे उसने मिनिमम की भी बात कर दी है, मैक्सिमम की भी बात कर दी है, तो भाई हम इसको किस तरह से सोल्व करें। जिस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं वैसे ही उसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगी, यहाँ पे उसके पॉइंट्स निकालें। पॉइंट्स निकालने के बाद उनको क्या करना है, ग्राफ ड्रा कर लेना है। अब ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट्स जो थे वो सेम है। जब बुक नहीं आई थी ना तो तब इसके ये जो चीज थी, यहाँ पे उसने 3y दिया ना तो वहाँ पे 6y था, तो वो कुछ मतलब डिफिकल्ट था, उसको सोल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन दिया है, जो हमारे पास बुक है उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, 3y = 9, तो हमारे पास दो पॉइंट सेम हो रहे हैं 0 3 एंड 0 3। तो 0 3 है ना, तो एक ही पॉइंट पे इसने फिर करना है कट।
ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका ये आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स उसके क्या आ जाएंगे, ये इसका फिजिबल रीजन है, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। कॉर्नर पॉइंट साइज 509003, इसको इसमें पुट करते जाएंगे, पहले 03 पुट किया, फिर 90 पुट किया, फिर 50 पुट किया, तो ये फंक्शन हमारे पास मिनिमम था, ये फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम था, तो ये हमने कह दिया कि फंक्शन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 27 एट द कॉर्नर पॉइंट 90 पे एंड मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 03 पे। तो चलिए जी बच्चों, आज हमारी ये जाती है एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व। द नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।